जय श्री कृष्णा। जय श्री रामचंद्र भगवान ने की जय। वैशाख मास में अयोध्या मातम श्री राम जी की कहानी हम सब मिलके सुन रहे हैं। 11वां दिन। श्री राम ने कहा, हे सीते सुनो, पृथ्वी तल पर सीता कुंड की जैसी महिमा होगी उसे मैं कह रहा हूँ। हे सुंदर रूप वाली, हे पवित्र हंस वाली, तुम्हारे उत्कंठ प्रेम के कारण तुम्हारे इस कुंड की विशेषता मैं कह रहा हूँ। इस कुंड में किया हुआ स्नान, जप, होम, तपवादी पुण्य कार्य ये सभी विधान पूर्वक करने से अच्छे हो जाएगी। विशेषकर मंगसर कृष्ण चतुर्दशी को यहाँ स्नान का महत्व होगा। हे देवी, ये तीर्थ नित्य प्रति स्नान करने वाले मनुष्य के सब पापों को हरण करने वाले होगा। प्रजा के प्रिय श्री राम ने इस प्रकार श्री सीता को सीता कुंड के संबोधन में वरदान दिया। उसी समय से सीता कुंड नामक वह तीर्थ भूतल पर सर्वत्र विख्यात हुआ। इसे सभी तीर्थों में सर्वाधिक अद्भुत तीर्थ माना गया है। इस तीर्थ में मनुष्य स्नान करके श्री राम को पा लेते हैं। इस तीर्थ में स्नान, दान, तप, अपने विभव के अनुसार धूप, दीप, नैवेद्य आदि उपचारों से श्री सीता से श्री राम का विशेष रूप से पूजन करके मनुष्य भव बंधन से मुक्त हो जाता है। मंगसर में सीता कुंड में स्नान करने वाला गर्भवास से छुटकारा पा जाता है। जो मनुष्य किसी भी इसमें स्नान करता है वह भी विष्णु लोकगामी होता है। श्री शंकर भगवान कहते हैं, अब इसके पश्चात कल्याणकारी दूसरे तीर्थ का वर्णन करता हूँ। सीता कुंड से पश्चिम दिशा में महाविद्या नामक महान तीर्थ है, जहाँ पर महर्षि वशिष्ठ से भगवान श्री राम ने चतुर्दश विद्याओं को अधिगत कराया। उस तीर्थ के दर्शन मात्र से सिद्धियां कर्त लगत हो जाती है। महाविद्या देवी के सामने ही विद्या कुंड नामक तीर्थ में स्नान कर जो मनुष्य श्रद्धा से विद्या देवी का दर्शन करता है वह उत्तम गति को प्राप्त होता है। वहीं पर सिद्धपीठ नाम से विख्यात स्थल भी विद्यमान है, जो सबको विश्वास दिलाने वाला तीर्थ है। महाविद्या देवी को धूप, दीप, नैवेद्य आदि उपचारों से तथा इस मंत्र से पूजन करना चाहिए। मंत्र से पूजन करना चाहिए। पहले ओम कार बोले, पीछे नमः ये पद बोले, पुनः चतुर्थी विभक्ति युक्त महाविद्या पद बोले, अर्थात ओम नमो महाविद्याय, यही महाविद्या का मंत्र है। इसे पूजन करके स्तुति करे। हे देवी, सावधान होकर उत्कंठ भक्ति के साथ स्तुति पाठ करे। हे महेश्वरी, हे देवी, जो भक्त प्रतिदिन आपका ध्यान करता है तथा आपके पूजन में संलग्न रहता है वे मत वाले हाथियों के अधिपति बन जाते हैं। उनके दरवाजे की धूलियां हाथियों के मत से भीगी रहती है। जो विधि पूर्वक तुम्हारे इस मंत्र का जाप करते हैं वे इस लोकों में नरेश हो जाते हैं। जो भक्त निष्काम भाव से आपका भजन करते हैं वे सुंदरी मुक्ति के भाजन को हो जाते हैं। हे देवी पार्वती, जो मनुष्य जितेंद्रिय होकर वहां पर शिव मंत्र, शक्ति मंत्र, गणेश मंत्र अथवा विष्णु आदि देवों के मंत्रों का जप करता है, एकांगचित होकर उन इष्ट देवताओं की आराधना करता है, उसको निश्चित रूप से सिद्धि प्राप्त होती है तथा वह मनुष्य विलक्षण चमत्कार वाला हो जाता है। इसलिए आलस्य आदि विकारों को छोड़कर यहाँ पर मनुष्य को जप, तप आदि करना चाहिए। प्रत्येक मास की अष्टमी को यहाँ की मासिक यात्रा की जाती है। महाविद्या देवी को उद्देश्य करके या अनेक प्रकार के अन्न फलों का दान करना चाहिए। गो दुग्ध से स्नान कराए, प्रयत्न पूर्वक उनका पूजन करे। इस पीठ में अभिचार परक मंत्र प्रयोग सिद्ध होते हैं। साथ ही सब प्रकार के मंत्र प्रयत्न पूर्वक जप कर लेने पर सिद्ध हो जाते हैं। इस सिद्ध पीठ में उत्तम मोक्षता, उत्तम मनोनियम सिद्ध होता है। यहाँ पर किया हुआ जप, होम, दान आदि समस्त सत्कर्म अक्षय हो जाते हैं। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्र प्रयत्न करके प्रतिदिन विद्या देवी की यात्रा अवश्य करनी चाहिए। हे देवी, यहाँ की यात्रा करने से मनुष्य सभी पापों से छूट जाता है। श्री शंकर भगवान कहते हैं, विद्या कुंड में दक्षिण दिशा में खर्ज कुंड नामक तीर्थ है, जहाँ पर स्नान करने से मनुष्य खाज, दाद आदि चर्मों से छुटकारा पा जाता है। हे प्रिय, बुद्धिमानों को रविवार को उस कुंड की यात्रा करनी चाहिए। विद्या कुंड से पश्चिम दिशा में मणि पर्वत नामक तीर्थ स्थल शोभायमान है। वह पर्वत अनेक प्रकार के वृक्षों, लताओं, वनस्पतियों से घिरा हुआ है, जिसके किनारे पर सदा तिलोद की नदी बहा करती है। एक समय क्रीड़ा विहार के लिए उत्कंठित मन वाली श्री जानकी ने मंगल में श्री राम जी को प्रसन्नचित जानकर कहा। श्री जानकी जी ने कहा, हे रघुवंश भूषण, हे महाराज, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो क्रीड़ा करने के लिए दिव्य पर्वत का प्रबोधन कीजिए। श्री राम भद्रे ने उसी समय पक्षियों के राजा गरुड़ का स्मरण किया।
स्मरण करते ही गुरु जी आप पहुंचे और नम्रतापूर्वक कहा, हे प्रभु, किस कार्य के लिए मेरा स्मरण आपने किया है, आज्ञा दीजिए मैं उसका समापादन करूं। श्री राम ने कहा विनम्रतापूर्वक, हे खग श्रेष्ठ, आप कोबेरी अर्थात उत्तर दिशा में जाकर सिंगरी मंगल में मणियों का पर्वत ले आइए। ये रामचंद्र जी के कहने पर गुरु जी श्री राम की आज्ञा से कोबेरी दिशा में गए। मणियों से युक्त पर्वत को लेकर रघुनंदन के समीप आए था उन्हें प्रणाम करके सामने खड़े हो गए। गुरु जी ने कहा, हे महाभाव श्री रामचंद्र, जानकी जी के प्रीति को बढ़ाने वाले दिव्य पर्वत को मैं ले आया हूँ, इसे रखने के लिए स्थान बताइए। श्री राम जी ने कहा, हे गुरु जी, विद्या कुंड से समीपी पश्चिम दिशा में इस पर्वत को स्थापित कीजिए। ये मणि नामक पर्वत जानकी को प्रेम बढ़ाने वाला है। श्री राम भद्र के वचन को सुनकर गुरु जी ने निर्दिष्ट स्थान पर मणि पर्वत को स्थापित किया और श्री राम भद्र को प्रणाम एवं परिक्रमा करके वे स्वर्ग को चले गए। श्री रघुनाथ ने श्री जानकी जी से कहा, हे जनक नंदिनी, ये मणियों का पर्वत आ गए, इसी देखो और सखियों के साथ इस पर क्रीड़ा करो। तब पर्वत को देखकर जनक सुता देवी जानकी वहां आई और तब से नित्य प्रति सखियों के साथ वे वहां विहार करने लगी। सुमेरु था मंद्राचल पर्वत तुल्य पाप कर्मों की राशि भी मणि पर्वत का दर्शन करने से तत्क्षण नष्ट हो जाती है। हजारों जन्मों में उपार्जित समस्त पाप मणि पर्वत के दर्शन मात्र से नष्ट हो जाते हैं। मणि पर्वत से दक्षिण भाग में गणेश कुंड नामक उत्तम तीर्थ है, वहां पर स्नान दान करने से मनुष्य वांछित फल को प्राप्त होता है। हे वीरानने, माघ मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को यहाँ की वार्षिक यात्रा की जानी चाहिए। वह सभी पापों को दूर करने वाली है। अनुष्ठानी विद्वान वर्ती इस कुंड पर गणेश जी का पूजन करे, धूप दीप नैवेद्य उपचारों से अंग्रेज मंत्र से समर्पित करे। इंद्रियों को वश में करके ओम नमः श्री गणेशाय इस मंत्र से पूजन करे। गणेश जी को प्रसन्नता के लिए प्रसन्नचित से निमुक्त स्तुति करे। सिंदूर से परिपूर्ण लाल वर्ण हाथी के सदृश मुख वाले, अपने भक्तों के समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाले, विद्या वारिध्य में डूबने वाले, जनों को अवलंब देने वाले लंबोदर देव मेरे हृदय में स्थान निवास करे। नील अंजन के तुल्य हाथी के समान मुख सूंड वाले भक्तों की स्त्रों को अपने सूंड से आकाश में फेंकते हुए श्री गणेश जी का नित्य प्रति ध्यान मनुष्य को विधिवत करना चाहिए। गणेश कुंड से पश्चिम भाग में मणियों की सीढ़ियों वाला मनोहर एवं रमणीक दशरथ कुंड है। इसमें पश्चिम दिशा में उत्तम श्री कौशल्या कुंड है। इन दोनों कुंडों में स्नान दान आदि करने से सब प्रकार के सुख मिलते हैं। भाद्रपद मास की पूर्णमासी को दोनों कुंडों की यात्रा कल्याणकारी है। कौशल्या कुंड से पश्चिम भाग में श्री सुमित्रा जी का शुभदायक कुंड है। भरत जी ने भी पाप का नाश करने के वाले कुंड को अपने नाम से दक्षिण भाग में स्थापित किया। सुमित्रा कुंड था भरत कुंड की यात्रा भाद्रपद के अमावस्या को करनी चाहिए, वह कल्याण प्रदायनी यात्रा होती है। सुमित्रा कुंड और भरत कुंड में नेकृत्य कोण में शुभ पर्द दुर्ग सरोवर है, उसी में पाप में महाभर नामक सरोवर भी है। जो मनुष्य श्रद्धा से भाद्रपद और चतुर्दशी को यहाँ स्नान दान शिव पूजा विष्णु पूजा विशेष रूप से विप्र पूजा करता है, भक्ति भाव से पूजा करने वाला वह मनुष्य इसी शरीर में अभिष्ट फल को प्राप्त करता है। था संतान विष्णु भगवान शंकर भक्त पर अति प्रसन्न होते हैं। उन दोनों विष्णु एवं शिव के स्मरण मात्र से मनुष्य सभी पापों से छूट जाता है। महाभर था दुर्बर, ये दोनों भाई थे। एक बार वे साथ साथ ही उस स्थान पर गए। वे दोनों सदा कमल के फूलों के भार से अर्थात उनका विक्रय करके अपनी जीविका चलाते थे। हे शोभने, जिस स्थल पर श्री विष्णु और शिव जी परस्पर मंत्रण कर रहे थे, वहीं पर एक बार सिर पर कमल पुष्प भार लादे वे दोनों आ गए। सुबह ने उसी स्थल पर उन दोनों ने अपने कमल पुष्पों के भार को रख दिया। उस कमल पुष्प भार को वहां रखने से उन दोनों के ऊपर वे विष्णु और शंकर प्रश्न उठे और उनसे बोले, तुम दोनों नाम से यहाँ पर दुर्भरसर तथा महाभरसर नाम वाले दो पावन तीर्थ प्रसिद्ध होंगे। इन दोनों तीर्थों में जो नर नारी स्नान दान आदि करते हैं वे सभी यहाँ के पुण्य प्रभाव से समस्त मनोभिलाषाओं को प्राप्त करेंगे। महाभरसर में वायु कुंड में उत्तम योगिनी कुंड है, जहाँ पर 64 योगिनियां जल में निवास करती है। ये तीर्थ पुरुषों को संबोधित मनोरथों को सिद्ध देने वाला है तथा यह स्थान स्त्रियों को विशेष रूप से सिद्धि देने वाला है। योगिनियों की प्रसन्नता के लिए यत्न पूर्वक मनुष्य को इस कुंड में सविधि स्नान करना चाहिए।
इस योगिनी कुंड में स्नान दान आदि सत्कर्म सफलता को प्राप्त होते हैं। यहाँ पर विशेष रूप से दक्षिणी सिद्धि होती है, इसमें संशय नहीं है। योगिनी कुंड से पूर्व दिशा में उत्तम उर्वशी कुंड है, जिस कुंड में उर्वशी अप्सरा ने स्नान करके देवलोक को यथोचित रूप से प्राप्त कर लिया था। पूर्व काल में धीर तपस्वी रेम्बे मुनि इंद्रियों को जीतकर आहार छोड़कर हिमालय के शिविर पे तप करने लगे। उसी समय मुनि के उत्कृष्ट तप को देखकर भयभीत हुए इंद्रदेव ने तप में विघ्न करने के लिए उर्वशी अप्सरा का सत्कार करके उसे उनके पास भेजा। इंद्रदेव द्वारा भेजी गई वह गजगमिनी उर्वशी हिमालय पर स्थित रेम्बे मुनि के सर्वश्रेष्ठ आश्रम में रहने लगी। उस वन में लताओं के कुंज फूल ले हुए थे, मत वाले पक्षीगण मधुर मधुर बोल रहे थे, किन्नर किन्नरियों की भांति पांडुर कांति वाले हिरण क्रीड़ा कर रहे थे। पुनार केसर अशोक आदि वृक्षों से झड़ते पराग से दूषित होने से पीत अम्बा वाला वह पर्वत ऐसा जान पड़ता था मानो विधाता ने एक और सुमेरु पर्वत बना दिया हो। सौंदर्य की सुधा धारा बहाने वाली वह श्रेष्ठ अप्सरा उर्वशी कामदेव की सुंदरता का सर्वस्व कोश अर्थात खजाना था। उसके अंगों की कांति श्रवण तुल्य थी। श्वेत रंग के मोतियों का हार उसने पहन रखा था। उसका श्रृंगार मानो यौवनचित सौंदर्य के द्वारा स्वयं व्यवस्था ही किया हो ऐसा जान पड़ता था। तब वह अपने चंचल नेत्रों से कटाक्षपात करती हुई उस नदी के समान प्रतीत हो रही थी, जिसकी उछलती हुई ध्रुव तरंगे सुभ्रता का प्रसार कर रही थी। उसने अपने कर्ण युगल में उत्पल दावली धारण किया था। सुंदर पुष्प गुच्छ के सदस्य वत्सस्थल लाल रंग के नवीन पल्लों के तुल्य अधरों वाली वह उर्वशी अमृत से उत्पन्न परिजात लता के तुल्य प्रतीत होती थी। छीन कटी देश गुरुतापूर्ण शिरोणी देश वाली सुस्पष्ट और उन्नत वक्षस्थल से युक्त वह उर्वशी सर्वविहन कामदेव की अमोघ शक्ति के समान प्रतीत होती थी। भगवान रुद्र की नेत्राग्नि से दग्ध होने पर उनकी ठगने के लिए मानो साक्षात कामदेवी द्वेष वश शस्त्री का रूप धारण किया हो। ऐसा लोकोत्तर सौंदर्य वाली दीर्घ लोचना अप्सराओं को महर्षि रेम्बे ने आश्रम परिसर में देखा। आश्रम के पुष्पों और लताओं से निर्मित करंदनी जूड़ा आदि अलंकारों के धारण की हुई उस विशाल लाक्षी अप्सरा को देखकर महर्षि रेम्बे विहल उठे और उसकी इस उत्कंठ कपट व्यापार से कोपाकुल होकर उन्होंने उसे श्राप दे दिया। विघ्न करने हेतु मेरे पास आयो, अतः सिंगरी कुरूप हो जाओ। श्री शंकर जी कहते हैं, जब क्रोधातुर उन रेम्बे मुनि ने उस लोचना उर्वशी को इस प्रकार श्राप दे दिया तो उर्वशी ने हाथ जोड़कर विनम्र को बड़े आदर के साथ मुनि से कहा। उर्वशी ने कहा, हे भगवान, मेरे ऊपर आप प्रसन्न हो जाइए, क्योंकि मैं पराधीन हूँ। दृढ़ता पूर्वक मुनिवर, इस श्राप से मेरी मुक्ति कैसे होगी? रेम्बे मुनि ने कहा, अयोध्यापुरी में एक विशाल पूजनीय तीर्थ है, आज ही उस तीर्थ में तुम स्नान करो, उससे तुम्हें परम सुंदरता प्राप्त हो जाएगी। तथा तुम्हारे ही नाम से उस उर्वशी कुंड नामक तीर्थ का जल भूतल पर प्रसिद्ध होगा, ये निश्चित जानो। हे देवी, वह उर्वशी उसी समय शुरुपुरता प्राप्त हो गई और वह तीर्थ उर्वशी कुंड के नाम से प्रसिद्ध हो गया। जो मनुष्य विधि पूर्वक उसमें स्नान करता है वह परम सौंदर्य को प्राप्त करता है, इसमें संदेह नहीं। भाद्रपद शुक्ल तृतीया को यहाँ की वार्षिक यात्रा होती है। समस्त कामनाओं की सिद्धि के लिए विष्णु का पूजन यहाँ अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने वाले नर नारी सदा विष्णु लोक में निवास करते हैं। श्री रामचंद्र भगवान की जय हो।